दोस्तों, इंडियन आर्मी, यूपीएससी, एनडीए, एनए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेशनल एकेडमी नवल एकेडमी माफ़ कीजिए नवल एकेडमी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है। 394 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत। वीडियो के दौरान पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, हाउ टू अप्लाई, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध होगी। इसलिए आइए पूरा वीडियो देखें पूरी जानकारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 3/2026 NDA-1 यहाँ 10 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट है आवेदन करने की ऑनलाइन मोड में 30 दिसंबर 2025 तक। इसके अंतर्गत नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2026 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो दोस्तों, इन पदों पर सिलेक्शन जो होगा OMR आधारित रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में पेनल्टी मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। टोटल पदों की संख्या के बारे में यहाँ जाने लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके अंतर्गत आर्मी के 198 पद पुरुषों के हैं, 10 पद महिलाओं के हैं, टोटल 208 पद हैं। नेवी में 37 पुरुषों के 5 महिलाओं के टोटल 42 पद हैं। एयरफोर्स में, जिसमें फ्लाइंग के अंतर्गत 90 पुरुषों के 2 महिलाओं के टोटल 92 हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 16 पुरुषों के 2 महिलाओं के टोटल 18 हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 8 पुरुषों के 2 महिलाओं के मिलाकर 10 पोस्ट हैं। नवल एकेडमी, जिसके अंतर्गत 10+2 यानी ऐसे सभी कैंडिडेट्स को इसमें चांस दिया जाएगा जो कि 12th पास हैं। इसके अंतर्गत पुरुषों के 21 और महिलाओं के 3 पद हैं, टोटल हैं 24 पद। तो पुरुषों के कुल मिलाकर 370 हैं और महिलाओं के कुल पोस्ट हैं 24। ओवरऑल सभी पदों को मिलाकर यहाँ सभी कैडर में 394 पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। इंडियन आर्मी पब्लिशेस वैकेंसीज मैन एंड वोमेन, यहाँ इसके लिए सेपरेटली जो इंडियन आर्मी है अपनी वैकेंसीज को महिला और पुरुष दोनों सेक्शंस में अलग अलग जारी करेगी। तो दोस्तों, केवल ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आपको प्रेफरेंस देनी होगी। कम से कम 3 एग्जामिनेशन सेंटर्स, बाद में उसमें कोई चेंजिंग संभव नहीं होगी। यूपीएससी एनडीए एंड एनए रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, नेशनलिटी आवेदक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो नेपाली हैं और भारत में रह रहे हैं, माइग्रेटेड हैं, वो भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर एप्लीकेंट की जो एज है, सेक्स और मैरिटल स्टेटस है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अनमैरिड महिला और पुरुष ही इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। 1 जुलाई 2007 आवेदक का जन्म जो है 1 जुलाई 2007 से पहले का नहीं होना चाहिए, जबकि अंतिम तिथि है आवेदन के लिए जन्म तिथि की 1 जुलाई 2010 के बाद के कैंडिडेट्स जो जन्मे हैं वो इन पदों पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन पदों पर आवेदन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। ऐसे कैंडिडेट जो कि आर्मी विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में आवेदन करना चाहते हैं वो 12th क्लास पास होने चाहिए। आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है उसमें मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। एयरफोर्स और नवल विंग्स नेशनल डिफेंस एकेडमी और 10+2 कैडेट एंट्री के लिए इंडियन नवल एकेडमी में आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्टों के साथ में। जबकि आर्मी विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में आवेदक किसी भी सब्जेक्ट के साथ 12th क्लास पास होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि 12th क्लास के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इन पदों पर अप्लाई के पात्र होंगे, लेकिन उनको एसएसबी इंटरव्यू के दौरान अपने 12th क्लास पास करने का सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा। यूपीएससी एनडीए एंड एनए रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो एप्लीकेशन फीस है केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। यहाँ सभी वर्गों की महिलाएं और SC/ST कैंडिडेट्स और ऐसे कैंडिडेट जो कि JCOs, NCOs और ORS के वार्ड हैं
बेटे या बेटी हैं उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से केवल ऑनलाइन मोड में। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जाना होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की वेबसाइट यानी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ डिटेल जानकारी दी गई है, उसको पढ़ लेना है। आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सामान्य तकनीकी समस्याओं पर यहाँ कुछ डिटेल जानकारी दी गई है और सामान्य प्रश्न FAQs यहाँ दिए गए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। नवीन पंजीकरण, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपना नाम 10वीं के सर्टिफिकेटों के अकॉर्डिंग डाल देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसी तरह मदर फादर का नाम भी कैंडिडेट को अपना लिंक सेलेक्ट कर लेना है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है, समुदाय, SC ST OBC EWS जनरल जो भी है आपसे बिलोंग करता है। और जैसे OBC कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो OBC कैटेगरी का जो क्रीमी लेयर स्टेटस है, यस नो में आपको आंसर देना है और स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, और कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको अपनी जानकारी दे देना है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। डेट ऑफ बर्थ 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कैलेंडर का इस्तेमाल करके आपको दे देना है। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ डाल देना है। राष्ट्रीयता कैंडिडेट के यहाँ सेलेक्ट कर लेना। मोबाइल नंबर डाल देना, उसे दोबारा टाइप कर देना। ईमेल ID डाल देना है और अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भरकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से UPSC NDA एंड NA रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को केवल ऑनलाइन मोड में और एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं 30 दिसंबर 2025 से पहले। तो रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जानकारी यहाँ दे देते हैं। स्कीम और सिलेबस क्या होगी रिटन एग्जामिनेशन की। स्कीम जो होगी रिटन एग्जामिनेशन की, यहाँ पर मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट पर आधारित 2 क्वेश्चन पेपर होंगे 2.5 घंटे के। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर 300 मार्क्स का होगा, जबकि जनरल एबिलिटी पर जो 2.5 घंटे क्वेश्चन पेपर होगा वो 600 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन और टोटल रिक्रूटमेंट या रिटन एग्जामिनेशन जो होगा 900 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू जो होगा SSV टेस्ट और इंटरव्यू 900 मार्क्स का होगा। टोटल जो सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर 1800 मार्क्स की सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो मैथमेटिक्स जो होगा इसमें 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा 2.5 घंटे का। इसमें अलजेब्रा पर क्वेश्चंस होंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पर क्वेश्चंस होंगे, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक्स, जियोमेट्री एंड 2 and 3 डायमेंशन पर क्वेश्चन होंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस पर और इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशंस पर क्वेश्चंस होंगे, वेक्टर अलजेब्रा पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर 2 जो होगा इसमें जनरल एबिलिटी पर आधारित 600 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पार्ट इंग्लिश का होगा, इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश, ग्रामर और जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। पार्ट B में जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स के। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स पर क्वेश्चंस आधारित होंगे। पार्ट B में सेक्शन A में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो प्रमुख टॉपिक्स होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टेट्स, मैटर्स, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर, बैरोमीटर, इन पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रिटी ऑफ बॉडीज, ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क्स, पावर एंड एनर्जी पर क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह यहाँ फिजिक्स से रिलेटेड आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। केमिस्ट्री पर क्वेश्चन से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यहाँ तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह C पार्ट में जनरल साइंस पर क्वेश्चंस जो होंगे उसके अंतर्गत यहाँ पूरा सिलेबस दिया गया है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। D पार्ट में हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट पर क्वेश्चंस होंगे, किस किस टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका यहाँ डिटेल सिलेबस है। सेक्शन E ज्योग्राफी पर आधारित सिलेबस यहाँ आपको मिल जाएगा। इसी तरह फ्यूचर इवेंट, करंट इवेंट्स पर जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उनका यहाँ पर सिलेबस दिया गया है एक तरह से।
ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि फाइनल स्टेज का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी, एनडीए और एनए रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आप 12th पास हैं, तो इन पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि रखी गई है 30 दिसंबर 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।